क्वेश्चन है द स्किल्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट आर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। यानी कि आपका जो फिजिकल असेसमेंट की जो आपका यानी कि टेक्निक्स हैं या स्किल्स हैं वो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन होती हैं। द ऑर्डर इन विच दीज स्किल्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन डिफर स्लाइटली। यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान आपका ये स्किल्स जो होते हैं वो आपका स्लाइटली थोड़ा आपका अलग तरीके से यूज में लेते हैं आपका। द नर्स शुड कंप्लीट विच टू स्किल्स फर्स्ट। तो इनमें से कौन सी दो स्किल्स जो है वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर आपका पहले कंप्लीट किए जाएंगे नर्स के द्वारा, राइट। तो आपका फर्स्ट है इंस्पेक्शन एंड परकशन, यानी कि इंस्पेक्शन एंड परकशन को वो पहले कंप्लीट करेगी। सेकंड है पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन को कंप्लीट करेगी। थर्ड है इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन को कंप्लीट करना है। एंड फोर्थ है पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए इनका ऑर्डर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर ये जो ऑस्कल्टेशन है इसको हम लोग पाल्पेशन एंड परकशन से पहले कंप्लीट करते हैं। तो इंस्पेक्शन देन ऑस्कल्टेशन, उसके बाद में पाल्पेशन एंड परकशन जो है उसको आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि जो पाल्पेशन एंड परकशन जो होते हैं वो बाउल साउंड्स की जो आपका फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको आपका बदल देता है, इसलिए आपका वहां पे ऑर्डर जो है उसको चेंज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड होगा, इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन स्किल्स को पहले कंप्लीट करेंगे। रैशनली देखिए the nurse begins with the inspection and then will follow the auscultation. It is important to perform auscultation before palpation and percussion because palpation and percussion may alter the frequency and character of the bowel sounds। यानी कि आपका palpation and percussion के द्वारा bowel sounds की जो frequency and characteristics जो होती है वो आपका क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है आपका, राइट। तो इसलिए इंस्पेक्शन के तुरंत बाद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते वक्त ऑस्कल्टेशन जो है उसको आपका परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट टू सिटिंग पोजीशन फॉर द बेस्ट पोजीशन टू एग्जामिन व्हाट एरिया ऑफ द क्लाइंट। यानी कि आपका एक जो पेशेंट है उसको आपका सिटिंग पोजीशन में असिस्ट करना चाहिए, कौन सा आपका बॉडी आपका एरिया को आपका एग्जामिन करने के लिए। फर्स्ट है आपका लंग्स, सेकेंड है हार्ट, थर्ड है एब्डोमेन एंड फोर्थ है पल्स साइड्स। तो आपका जो पेशेंट है उसको आपका सिटिंग पोजीशन के अंदर आपका यानी कि बैठाते हैं या सिटिंग पोजीशन देते हैं लंग्स के एरिया को आपका एग्जामिन करने के लिए। क्योंकि सिटिंग पोजीशन के अंदर जो आपका थोड़ा सी कैविटी जो है उसका वो आपका क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है आपका, राइट। तो आपका जो लंग्स है उसको आपका जो सिमेट्री है उसके लिए बेटर आपका क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। रेशनली देखिए सिटिंग अपराइट प्रोवाइड्स फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स and provides better visualization of symmetry of upper body parts। यानी कि सिटिंग पोजीशन के अंदर यानी कि फुल एक्सपेंशन होता है एक तो लंग्स का, तो उसके एग्जामिनेशन आपका इजी हो जाता है। एंड अपर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनका सिमेट्रिकल विजुअलाइजेशन है वो भी आपका बेटर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्गर इज द स्किन्स इलास्टिसिटी। यानी टर्गर जो है वो आपका क्या है, स्किन का इलास्टिसिटी होता है विच कैन बी डिमिनिश्ड बाई एडिमा और डिहाइड्रेशन। टर्गर जो होती है वो आपका डिक्रीज हो जाती है एडिमा के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण। विच इज द बेस्ट प्लेस फॉर द नर्स टू असेस द स्किन टर्गर इन द ओल्डर एडल्ट। ओल्डर एडल्ट के अंदर स्किन टर्गर को आपका असेस करने का बेस्ट प्लेस क्या है आपका। तो ओल्डर एडल्ट्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उनकी डेफिशिएंसी होती है आपका, राइट। तो उन पेशेंट्स के अंदर स्किन टर्गर को आपका चेक करने का बेस्ट प्लेस क्या है, ये आपका पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक ऑफ द हैंड्स, यानी कि हैंड के आपका बैक में। सेकेंड ऑप्शन है पाम ऑफ द हैंड, हैंड के आपका पाम के आपका पाम में। एंड देन आफ्टर आपका साइड ऑफ द नेक, नेक के साइड में। एंड फोर्थ एरिया ओवर द स्टर्नल एरिया, यानी स्टर्नल एरिया पे। तो ओल्ड एज की जो पेशेंट्स होते हैं आपका उनमें स्किन टारगेट चेक करने के लिए या तो आपका बैक ऑफ फोर आर्म का यूज करते हैं या फिर आपका स्टर्नल एरिया की जो स्किन है उसको आपका यूज करते हैं। क्योंकि आपका जो नेक है आपका या हैंड्स होते हैं तो उनका आपका जो स्किन होती है वो आपका लूज हो जाती है, इसलिए उसको आपका यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। टू असेस द स्किन टर्गर ए फोल्ड ऑफ स्किन और द बैक ऑफ द फोर आर्म और स्टर्नल एरिया इज ग्रास्प्ड विद द फिंगर टिप्स एंड रिलीज्ड। यानी कि आपका स्किन टर्गर को चेक करने के लिए आपका जो पेशेंट का फोर आर्म या स्टर्नल एरिया की स्किन को ग्रास्प करेंगे और उसके बाद में रिलीज करेंगे और देखेंगे कि स्किन आपका नॉर्मल टाइम के अंदर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है क्या। नॉर्मली द स्किन लिफ्ट्स इजीली
एंड स्नैप्स बैक इमीडिएटली व्हेन टर्गर इज गुड। यानी कि आपका ये नॉर्मल आपका टर्गर का आपका इंडिकेशन है कि स्किन जो है वो आसानी से लिफ्ट हो जाती है और जब रिलीज करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है, तो स्किन टर्गर आपका गुड होती है। द स्किन स्टेज पिंस्ड व्हेन टर्गर इज पुअर। जब आपका स्किन टर्गर पुअर होती है तो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्किन आपका पिंस्ड रहती है आपका, राइट। The hands and neck are not the best place to test the turgor because the skin is normally loose and thin in those areas, right? इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while using percussion to assess the client's lungs, यानी कि आपका क्लाइंट के जो लंग्स हैं उनको असेस करने के लिए जब परकशन का यूज करते हैं, the nurse notes that the lungs are normal upon percussion। तो परकशन के ऊपर लंग्स जो है वो नॉर्मल है, विच मीन्स, तो इसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट है आपका हाइपर रिजोनेंस, सेकेंड है रिजोनेंस, आपका थर्ड है टिम्पेनी एंड 4 है आपका डलनेस। तो आपका टिम्पेनी डलनेस ये नॉर्मल लंग्स को इंडिकेट नहीं करते हैं, तो ये आपका जो परकशन पे नॉर्मल लंग्स है तो वो आपका इंडिकेट करता है रिजोनेंस को। रिजोनेंस होती है आपका लो होलो साउंड से आपका, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका रिजोनेंस है, रेशनल है। रिजोनेंस इज द लो होलो साउंड ऑफ द नॉर्मल लंग्स, तो आपका करेक्ट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन ए कॉमन abnormality may be pallor, यानी कि स्किन का जब आपका एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करते हैं तो एक कॉमन abnormality होती है, वो होता है स्किन पालर। पालर इज इजीली सीन इन द फेस, म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड नेल बेड्स। पालर आसानी से दिखाई देता है फेस एरिया में, म्यूकोसा आपका माउथ का और नेल बेड्स में। हाउ वुड पालर अपीयर इन ब्राउन स्किन क्लाइंट, यानी कि एक आपका क्लाइंट है जिसका स्किन का कलर ब्राउन स्किन है, तो उसमें पालर कैसे आपका दिखाई देगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लूइश, तो ब्लूइश आपका ब्राउन स्किन आपका पीपल में नहीं होता है, ब्लूइश लाइट स्किन जो लोग होते हैं उनमें आपका पालोर को इंडिकेट करता है। आपका पालोर आपका ब्लूइश स्किन कलर हो जाता है लाइट स्किन पीपल के अंदर। येलोइश, तो आपका सेकंड है येलोइश। देन थर्ड है आपका एसन ग्रे। एसन ग्रे जो होता है वो आपका पालोर आपका जो आपका कलर है वो आपका एसन ग्रे हो जाता है ब्लैक स्किन पीपल के अंदर। एंड साइनी जो स्किन होती है वो इंडिकेट करता है एडिमा को। तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड आपका फोर्थ तीनों ही ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है आपका येलोइश। जो ब्राउन स्किन आपका लोग होते हैं उनमें स्किन का कलर इन केस ऑफ आपका पालर येलोइश ब्राउन आपका हो जाता है, तो करेक्ट आपका सेकंड है। तो पालर वुड अपीयर येलोइश ब्राउन इन ब्राउन स्किन पीपल। ब्राउन स्किन लोगों की स्किन का जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, येलोइश ब्राउन होता है, तो करेक्ट आंसर सेकंड है। फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो आपका शेयर कीजिए, साथ में आपका कमेंट्स कीजिए आपका, एंड जो